एतराज है इस पर? देखिए ऐसा है, जैसे गोदनामे की बात कर रही हैं आप जी, तो हमारे वहाँ ये जो मामले होते हैं कुरान और शरीयत से आते हैं। यहाँ दुनिया में आके कोई कानून हमने नहीं बनाया है, जो अल्लाह ने और नबी ने रख दी बात उस कानून की शरीयत के साथ वो चला जाता है। तो गोदनामा हमारे वहाँ है ही नहीं, अगर कोई कहता है तो गलत है। तो गोदनामे जब औलाद दी जाती है तो आप उसको अपनी माँ का या बाप का नाम नहीं दे सकते हैं एज ए सिर्फ गार्जियन। अब आप देखिए, मैंने जो बात कट गई थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हम ही चाहते हैं कि किसी चीज की वजाहत हो जाए तो आम आवाम तक बात पहुंच जाती है। जैसे हमारे बेटे का हिस्सा ज्यादा है और बेटी का कम है, तो बेटी पे चूंकि ये आया कि उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर शादी उसकी हो जाती है नहीं भी होती है तो उस पर वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बेटे की जिम्मेदारी वालिदैन पर रहती है शादी होने के बाद भी और शादी से पहले भी। तो इस चीज़ को बंदरे आम पाना चाहिए। और आप देखिए तलाक की यहाँ तक बात है, तलाक ट्रिपल तलाक देखिए वो भी मामला थोड़ा अलग है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने लगाया था आम आवाम उसको मान रही है। चूंकि तलाक के ये हकीकत भी है कि तलाक के मामला बहुत कम आए हैं और मुसलमान में जो तादाद ज़्यादा तलाक की वो कम आई है। लेकिन जैसे उत्तराखंड में लागू किया गया है, देखिए उन्होंने अभी पेश किया है, अभी इस पर मोहर लगेगी दिल्ली से, आप भी जानती मैं भी जानता हूँ। यूपी में देखिए इतने मामला चल रहा है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी इन्होंने मंदिर आम पे आके कोई बात इस तरह नहीं करी। और मेरी मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश है और प्रधानमंत्री से भी गुजारिश है कि जब ये कानून अगर पूरे मुल्क में जब लागू हो। अच्छा, एक बात मुझे समझाइए, जैसा कि मैं जिक्र कर रही हूँ कई मुस्लिम देशों में पहले से ही लागू है, जहां पर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रहती है। क्या है, अगर भारत जैसे देश में लागू होता है तो क्या कष्ट होगा इसमें? नहीं भाई, लागू जाहिर सी बात है कि हमारे नबी ने फरमाया है कि अपने मुल्क की वफादारी। आप नहीं चाहते कि पुरानी जो जटिलताएं हैं, चाहे हिंदू धर्म से जुड़ी हो, मुस्लिम धर्म से जुड़ी हो, जिनका कहीं ना कहीं गलत इंपैक्ट पड़ता है समाज पर, वो पुरानी प्रथाएं खत्म हो, वो पुराने कानून खत्म हो, सभी धर्मों के लिए सभी पंथों के लिए एक जैसा कानून हो? देखिए जी, ये तो हर इंसान चाहता है, घर हो या मुल्क हो, कि सबको एक समान रखा जाए, लेकिन घर में एक समान नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। यहाँ कानून की जो बात आ रही है, हमारे वहाँ जो कानून है वो कुरान और शरीयत से होकर आया है, ना कि यहाँ बनाया गया है। तो जो हमारे जो कानून लागू होगा उसमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे और कानून है ठीक है, जैसे गोदनामा है और तलाक का मामला है, इस तरह चीज़ें आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि इससे आम मुसलमान नुकसानदेह होगा। अब आपने दूसरे मुल्कों की बात करी है, जैसे लोग पाकिस्तान का नाम लेते हैं, अमेरिका वगैरह के, तो वहाँ आप देखिए जो उनकी जो वहाँ पे जो मामला चल रहा है वो कानून को, कुछ कानून वो है जो हटाए हुए हैं जिसपे वही चलते हैं, कोई दूसरे चलता है। तो आप देखिए हिस्से वाली जहाँ तक बात है, देखिए कानून लागू होगा, मेरे सर आंखों पे मैं मानूंगा। कुछ देखिए प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे काम किए थे, तलाक पे देख ली, मैंने बार बार बात कही कि उस पर तलाक बहुत कम हो गए हैं, औरतें बहुत खुश हैं, मंदिर आम पर आके सरकार की तारीफ करती है। इस बात का है जो पर्सनल लॉज हैं वो खत्म हो जाएंगे? नहीं जी, आप सही कह रही, पर्सनल लॉ देखिए, पर्सनल लॉ फिर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा बार बार कहना है कि ये हमारे आप नहीं चाहते महिलाओं को समान अधिकार मिले, आप नहीं चाहते महिलाओं की सशक्तिकरण हो। देखिए इस्लाम में तो औरतों को बड़ा मर्तबा दिया गया है। हाँ। इस्लाम से बड़ा मर्तबा किसने दिया होगा? किस बात? देखिए अब एतराज किसी बात का नहीं है, लेकिन मसला है कि हमारी शरीयत के हिसाब से जो कानून बनेगा वो अलग है और ये कानून अलग है। और मुझे, मैं मुकम्मल करूंगा ना 32 सेकंड में, मेरी गुजारिश प्रधानमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री से भी, और मैं जानता हूं कि वो बड़े बड़े आलिमों को बैठा लेंगे और इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। आपको ये मंजूर है? आप कुछ बदलाव चाहते हैं इसमें? आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं? बदलाव, देखिए बदलाव तो होगा भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जल्दबाजी में फैसला हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं लेंगे। बताइए मुझे, स्वीकार करते हैं फिलहाल फौरी तौर पर या फिर नहीं? देखिए ये तो आपने यह सुनवाई बता दिया, फंसाने वाला काम मैंने जैसे आपने कहा चेक लिया नहीं लिया, उन्होंने लिया बाद में वापस किया, ये बात नहीं हुई। हाँ। भाई कानून देखिए, मेरे नबी ने फरमाया है मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, तो अगर लागू या जाहिर मैं मानूंगा। लेकिन चूंकि जो इसमें हमें दिक्कतें आ रही हैं, हमारे आलिम, हमारे बड़े बड़े दीन के लोग, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो बताएंगे कि लागू होने के बाद क्या दिक्कतें आ सकती है, उसको रास्ता निकाल लिया जाएगा। शरीयत की बात लगातार सर कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला। वो बता रहे हैं कि काफी जो चीजें हैं इससे जुड़ी हुई, हम उनका पालन करते हैं और हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा इसको इतनी जल्दी स्वीकार करना।